सफेद कपड़ा। ओ ए कैमरा ईश्वर कर। माफी के सीजन में एक और माफी आ गई। गांधी जी ने पहले उन्होंने सावरकर से नहीं कहा था कि वो माफी मांग ले, पर 2021 में अभी उन्होंने बोला कि सावरकर से बोला कि तुम माफी मांग लो, और ऐसा उन्होंने बहुत थोड़े लोगों को ही बताया था। और अब उन्होंने शायद फॉर्मर कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय से बोला कि वो माफी मांग ले, और विनोद राय ने माफी मांग ली। और ये माफी मांगी है कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम से। विनोद राय पूर्व कैग हैं जिनका कार्यकाल 2008 से 2013 के बीच में रहा था। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और ये सरकार का ऑडिट करती है। ये वही समय है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूसरी बार सरकार बनी थी। हुआ ये था कि कैग रहते हुए विनोद राय ने बहुत सारे सेंसेशनल बातों का खुलासा किया था, और उसी फ्लो में उन्होंने कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनको प्रेशर किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम वो ना लें 2G स्पेक्ट्रम मामले। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? और ऐसा उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में और ऑन द साइडलाइंस ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में कहा था। विनोद राय ने ये बातें अपनी एक किताब में लिखी थी, और उस किताब के लॉन्च के मौके पर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये सब बातें कही 7 साल पहले। पर मैं किताब का नाम नहीं बताऊंगा। मुफ्त की मजदूरी करना मैंने बंद कर दिया है। अरे गूगल से मैसेज आया, अपनी लिमिट में रहे। तो आप तो कभी चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, तो ऐसे ही मैसेज आएंगे हमारे पास। और संजय निरुपम ने डिफेमेशन का केस दायर किया। किताब के लॉन्च के समय तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। अब उन्होंने कहा है कि जो चैनलों और मीडिया को जो उन्होंने बातें कही थी संजय निरुपम के बारे में, वो सब फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। उनको इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसने संजय, उनकी फैमिली और उनके वेल विशर्स को बहुत परेशान किया है और पेन भी किया है। संजय निरुपम ने उनकी माफी स्वीकार कर ली है। देवमानुष निकला। और उन्होंने कहा है कि विनोद राय को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए 2G और कोल एलोकेशन पर अपनी फॉर्ज रिपोर्ट यानी कि फेक रिपोर्ट के लिए। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले आदमी ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। राय ने उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े पद भी संभाले हैं, वहां पर भी अब उनके कामकाज पर सवाल उठना एकदम नेचुरल है। CBI ने 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी थी। विनोद राय ने साल 2011 और 12 में ये बात बोली थी कि सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम औने पौने दाम पर बेच दिया है, और इससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। बाद में CBI ने भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइसेंस के एलोकेशन से लगभग 30,984 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था। आपदा को अवसर में बदल दिया। बोला ये गया था कि 2007 में टेलीकॉम लाइसेंस दिए गए 2001 के दामों पर, जो कि 1500 से 2000 करोड़ के बीच में थे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिए गए थे, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से दिए गए थे। उस समय के मंत्री ए रजा पे आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को इलीगली फेवर किया है, और ये आरोप लगा कि उन्होंने लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की ब्राइब भी ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 122 एलोकेशन को रद्द कर दिया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था, जो 2008 में दिए गए थे। बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था। अब कोर्ट करीब रकम इतनी बड़ी थी कि सब जगह हल्ला मचना शुरू हो गया और बहुत सारे आंदोलन भी शुरू हो गए। मजे की बात है कि 7 साल होने के बाद भी CBI कोई प्रूफ पेश नहीं कर पाई, और अपने 1500 पेजेस के निर्णय में हमारे ऑनरेबल जज ने ये लिखा था, द प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी चार्ज अगेंस्ट एनी ऑफ एक्यूज्ड मेड इन वेल कोरियोग्राफ चार्जशीट। यानी CBI कोई भी चार्ज सिद्ध नहीं कर पाई। CBI ने यह भी कहा था कि मंत्री को इलीगल ग्रेटिफिकेशन मिला था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये सारी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी। राजा और कनिमोजी के अलावा और भी लोग थे जो बरी हुए। कोर्ट ने लाइसेंस के एलोकेशन में कुछ भी गलत नहीं पाया, और एलेज किकबैक के आरोपों के भी कोई एविडेंस नहीं मिले। आप समझे मिस्टर मजनू भाई? 2008 के 2G एलोकेशन के बाद से बहुत सारी नई कंपनियों ने भी मार्केट को ज्वाइन किया था, और टैरिफ में लगभग 50% तक कमी आई थी कंपटीशन बढ़ जाने के कारण। और उसके बाद टाइम पास होने के बाद हम लोग घट्टे घट्टे एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL पर ही समझ गए, और एयरटेल और जियो ने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। टैरिफ में भी काफी बढ़त देखी गई, जो कि बहुत स्वाभाविक है। अरे कहना क्या चाहते हो? 2G घोटाला और कोल एलोकेशन स्कैम से न सिर्फ अच्छे दिन की सरकार की शुरुआत हुई, बल्कि उसने हमारी इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान किया। अरे 15 लाख आ गए कि नहीं आ गए? मैं तो भूल ही गया था। 15 लाख भी आने स्विस बैंक से। चलिए आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सभी नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्शंस के जरिए या बिडिंग के जरिए ही दिया जाना चाहिए, इससे फेयर प्राइस की डिस्कवरी हो सकेगी। कोर्ट ने स्वैन टेलीकॉम, यूनिटेक और टाटा टेली सर्विसेज पर 5-5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। पर 2G घोटाले और स्पेक्ट्रम कैंसिलेशन का हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री पे बहुत गहरा असर पड़ा, और हमारा विदेशी निवेश पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। UAE की कंपनी एटिसलैट इंडिया से चली गई, साथ में पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन और मर्जर देखे गए। यूनिटेक के 22, सिस्टेमा शाम की 21, लूप के 21, एटिसलैट DB के 15,
आइडिया सेलुलर स्पाइस के 13, एसटेल के 6 और टाटा टेली के 3 लाइसेंस कैंसिल किए गए। इस घटना का असर बाद के होने वाले ऑक्शंस पे भी देखा गया। बाद में होने वाले स्पेक्ट्रम की सेल के लिए रिजर्व प्राइस काफी हाई था और इन यूज स्पेक्ट्रम के प्राइसेस भी काफी ज्यादा थे। ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियों की हालत आज भी बहुत खराब है और वो ह्यूज डेट में है। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। 2G स्कैम के अलावा दूसरा सेंसेशनल रिवीलेशन था कोल ब्लॉक ऑक्शन में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान होना। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 1993 से 2011 के बीच में किए गए 218 कोल ब्लॉक एलोकेशंस को कैंसिल किया था। इन कैंसिलेशन का असर इकोनॉमी में कई जगह देखा गया था। एक अनुमान है कि सरकारी बैंकों को लगभग 96,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो भाई बहुत प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि इन्होंने उन पावर प्लांट को भी फाइनेंस किया था जिनका कोल आवंटन कैंसिल हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स में पूर्व सचिव अनिल स्वरूप ने एक लेख लिखा था। इस पे उन्होंने साफ किया था कि इस कैलकुलेशन के लिए जिस एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग का इस्तेमाल किया गया था वो इनएप्रोप्रिएट थी। कोल माइंस की लागत हर माइन के लिए अलग होती है। इस प्रकार कोयले की क्वालिटी में भी अंतर था जो कोल इंडिया और प्राइवेट पार्टीज के पास था। तो कोल इंडिया के नंबर्स को बेंचमार्क मानना गलत था। कोल इंडिया का लगभग 33% कोयला सुपीरियर क्वालिटी का था, जबकि कैप्टिव माइनर्स का ये सिर्फ 9.4% ही सुपीरियर क्वालिटी का था। कोल इंडिया का स्ट्रिपिंग रेशियो भी कम है कैप्टिव माइनर्स से। What's your problem with it? इस सब की वजह से उन माइंस का आवंटन रद्द हो गया जिनको अब कोई लेने वाला नहीं। अनिल स्वरूप के हिसाब से सही कैलकुलेशन करने से हर माइन का विंडफॉल गेन पता चल जाता अगर माइन वाइज एनालिसिस की जाती और सिर्फ उन माइंस का एलोकेशन कैंसिल होता जहां पे विंडफॉल गेन हुआ है। मगर इतना सेंटी क्यों रहे? इन आरोपों के बाद यूपीए की सेकंड गवर्नमेंट की छवि काफी बिगड़ गई थी और उस टाइम की अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने गवर्नमेंट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट चुनाव हार और फिर एक ऐसे राज्य की शुरुआत हो गई जहां पे लोग सारी तकलीफों को, सारी चिंताओं को भूल गए। मजे की बात है कि मोदी सरकार ने फॉलो अप में कोई एक्शन नहीं लिया था। बाद में कोर्ट ने माना कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन कोई स्कैम नहीं था। उसके बाद से विनोद राय को करप्शन क्रूसेडर के नाम से जाना जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई की प्रशासनिक कमेटी में भी रखा। 2016 में उन्हें पद्म भूषण मिला और इसी साल उन्हें बैंक ब्यूरो का चेयरमैन भी बनाया गया। ज्यादातर उनको रिकग्निशन मिला उनके द्वारा किए गए 2 बड़े खुलासों की वजह से, पर आज इतने लंबे समय बाद उन्होंने माफी मांग ली। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इतने साल से जिन्होंने अपनी इमेज का लाभ उठाया है उसका क्या, और उन लोगों का क्या जिन्होंने उनकी बेस से सफर किया है। सीबीआई इस केस को अब दिल्ली हाईकोर्ट ले गई है। माफीनामा के अब आने से काफी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। क्या उन्होंने अपनी किताब की प्रमोशन के लिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी? उन मीडिया चैनल्स का क्या जिन्होंने उस समय इनकी बात मानकर सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था? कई लोगों को जेल हुई और कई साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी काफी बड़ा झटका लगा था। अब भी सरकार काफी सारी रियायतें टेलीकॉम कंपनीज को दे रही है। इसमें नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज को एजीआर से बाहर करना, बैंक गारंटी मैंडेट अगेंस्ट लाइसेंस फी एंड अदर सिमिलर चार्जेस 80% तक कम हो रहे हैं और टेलीकॉम कंपनी के लिए मल्टीपल बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देर से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को कम किया गया और पेनल्टीज को खत्म किया गया है। विनोद राय की माफीनामे का क्या असर होगा ये आगे आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएँ। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।